हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 12 अविकारी यानी अव्यय शब्द का। आज ये पार्ट 4 है। आज इसके पार्ट 4 में हम विस्मयादि बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको विस्मयादि बोधक शब्द की संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट, हम इसको पढ़ते और समझते हैं। खबरदार, जो कुछ भी है मुझे दे दो। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। तो इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे विस्मयादि बोधक शब्द को। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त यानी प्रयोग हुआ शब्द खबरदार तथा बाप रे बाप शब्दों द्वारा मन के विभिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। मतलब पहले से तो हम अपने मन में ये बात नहीं रखते हैं कि अब हमारे मन में ये भावनाएं आएंगे, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। ऐसा कुछ भी हम पहले से सोच के नहीं रखते हैं, बल्कि ये शब्द अचानक से किसी भी चीज को देखकर हमारे मुंह से निकलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे खबरदार, जो कुछ भी है मुझे दे दो। एक डाकू जैसा कोई है, वो इस आदमी को डराते हुए कह रहा है खबरदार, जो कुछ भी है मुझे दे दो। तो ये खबरदार शब्द जो इस डाकू के मुंह से निकला है, ये पहले से इसने सोच के नहीं रखा था, जबकि ये लूटने की नीयत से आया था और इस आदमी को देखकर इसके मुंह से ये शब्द निकले हैं खबरदार। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब ये दूसरा है बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। यानी एक बच्चा है, ये छोटा सा, इस बच्चे ने तो पहले से नहीं सोच के रखा था कि मेरे सामने कोई सांप आने वाला है तो मैं ऐसे बोलूंगा, बल्कि इस सांप को देख करके इसके मन में ऐसी भावनाएं आई तो ये शब्द इसके मुंह से निकला, बाप रे बाप। अर्थात स्टूडेंट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो। वो परिस्थिति हो सकता है कि हम बहुत खुश हों, बहुत दुखी हों, या फिर किसी चीज को देखकर हमारे मन में आश्चर्य हो, या हम उसको देख करके उससे घृणा करें, उससे क्रोध करें। तो इस तरह से अगर कोई भी भावनाएं हमारे मन में आती है तो अचानक से जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों से मन के भाव यानी मन में क्या हो रहा है, जैसे मन के भाव हर्ष वाले, खुशी वाले, शोक वाले यानी जिसमें हम दुखी हों, आश्चर्य यानी किसी चीज को देखकर हमें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो, हम अचंभित हो जाए, घृणा यानी उससे नफरत करें आदि का हमको बोध होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उन्हीं शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों को लिखते समय उनके साथ विस्मयादि सूचक चिन्ह, इस तरह से पूर्ण विराम उसके नीचे एक डॉट जैसा है, का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी विस्मयादि बोधक शब्द जो भी होते हैं उसके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबरदार के सामने ये चिन्ह लगा है, यहाँ पे ये चिन्ह यानी सिंबल लगा है। तो ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। अब आगे कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय जिसको हम देख लेते हैं। पहला है विस्मय यानी आश्चर्य बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे, ओ, क्या, सच, हैं, ए, बाप रे बाप आदि कुछ ऐसे शब्द है जो किसी चीज को देखकर विस्मय हो या फिर आश्चर्य हो तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे अरे यह क्या, इतना सुंदर महल। फिर ओह, तुम यहाँ हो, मैंने सोचा तुम कहीं और हो। यानी इस तरह से कुछ ऐसे शब्द जो हमें आश्चर्य में डाल दें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हर्ष बोधक यानी खुशी, जिन शब्दों से हमको खुशी का बोध हो, खुशी का पता चले। जैसे शाबाश, धन्य, वाह, आहा। शाबाश, तुम पास हो गए, ये हो गया हमारा वाक्य। धन्य यानी धन्य है आप हमारे द्वार आए। वाह, बहुत सुंदर यानी कोई अच्छी सी खूबसूरत सी चीज दिखे। फिर आहा, कितना सुंदर फूल है। तो कुछ इस तरह से जो वाक्य, ये जो शब्द हैं, इनसे वाक्य इस तरह से बनेंगे। और ये शब्द जो है खुशी से संबंधित है, यानी किसी चीज को देख के जब हमें खुशी होती है तो ये शब्द हमारे मुंह से अचानक निकलता है। शोक बोधक यानी जब हमें दुख होता है। हाय, हे राम, उफ, आह, हा, राम राम, बाप रे बाप
आदि। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाप रे बाप विस्मय में भी आया है और शोक में भी आया है। यानी जब कोई दुख भरी घटना हमारे सामने आती है या फिर हम देखते सुनते हैं तो ये शब्द अचानक से हमारे मुंह से निकलता है। ठीक है, जैसे हाय तालाब की सारी मछलियां मर गई, हे राम बहुत ज्यादा गर्मी है, या फिर उफ बहुत ज्यादा गर्मी है, आह मुझे चोट लग गई, फिर राम राम बाप रे बाप। मतलब ये शब्द जो है किसी न किसी दुख को प्रकट करने वाले शब्द है। घृणा बोधक यानी कुछ ऐसे चीज वस्तु या जगह हम पहुंचे जो हमें देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, नफरत हो, तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। थू थू, छी छी, थिक, धत, उफ, धिक्कार। यानी थू थू कितनी गंदगी है, या फिर छी छी कितनी बदबू है, धिक धत उफ धिक्कार। ये सब शब्द जो है किसी भी चीज वस्तु या स्थान को देखकर जब हमारे मन में नफरत उत्पन्न होती तो ये शब्द हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रोध बोधक, यानी जब हमें गुस्सा आता है। चुप, अबे, अरे, यानी चुप हो जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह से ये शब्द हमारे मुंह से निकलते जब हमें गुस्सा आता है। तो ये अचानक से हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं। अब नेक्स्ट है चेतावनी बोधक, यानी जब हम किसी को चेतावनी दें, यानी उससे उसको पहले से ही हम मतलब चेतावनी दे दे, उसको होशियार कर दें, ऐसा शब्द है। जैसे सावधान, होशियार, खबरदार। यानी सावधान, आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है, मतलब आगे मार्ग खराब है, सावधान हो जाओ। फिर होशियार, खबरदार। इस तरह से ये जो शब्द है ये चेतावनी बोधक, मतलब किसी को पहले से ही चेतावनी देने के लिए यूज किया जाता है, जो अचानक से हमारे मुंह से निकलता है। अब अभिवादन बोधक, यानी अभिवादन मतलब होता है किसी को नमस्ते करना या किसी को सम्मान देना। शब्द है नमस्ते, प्रणाम, राम राम, जय राम जी की नमस्कार। यानी जैसे अपने से जो हमारे साथी होते हैं उसको हम नमस्ते बोलते हैं, जो हमारे हम उम्र होते हैं। प्रणाम अपने से बड़ों को बोला जाता है। राम राम जब कोई मतलब ऐसे धार्मिक व्यक्ति हमारे सामने आते हैं उनको हम राम राम, जय राम जी की बोलते हैं। नमस्कार अपने से बड़ों को बोला जाता है। तो कुछ ऐसे अभिवादन वाले शब्द हैं। अब नेक्स्ट है संबोधन बोधक, यानी किसी को पुकारने के लिए। संबोधन मतलब होता है किसी को पुकारना। हे, अरे, ओ, अजी, ए, मतलब ये सब जब किसी को हम पुकारते हैं तो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। अब स्वीकृति बोधक, यानी किसी को हाँ में अगर जवाब देना है तो इन शब्दों का हम यूज करते हैं। जरूर, हाँ, हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक आदि। आशीर्वाद बोधक, यानी अपने से छोटों को जब आशीर्वाद दिया जाता है तो इन शब्दों का यूज करते हैं। शाबाश, जीते रहो, कल्याण हो। तो ये कुछ शब्द थे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत। अब बारी बारी से एक बार इसको फिर से समझते हैं। विस्मय, यानी जब हम किसी भी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। हर्षबोधक, यानी जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। शोकबोधक, जब हम दुखी होते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे अचानक से। घृणा बोधक, जब किसी चीज को देखकर हमें नफरत होगी तो ये सब शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। क्रोध बोधक, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। हम नेक्स्ट है चेतावनी बोधक, जब हमें किसी को पहले से ही आगाह करना हो, चेतावनी देना हो तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलता है। अभिवादन बोधक, जब हमें अपने से बड़ों को या अपने हम उम्र को अपने से बड़ों को हमें मतलब उसको अभिवादन करना हो या फिर उनको जो रिस्पेक्ट देना हो तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। संबोधन बोधक, जब किसी को हम पुकारते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। स्वीकृति बोधक, मतलब किसी की बात को मानकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना या उसका हाँ में जवाब देने में ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। आशीर्वाद बोधक, जब अपने से छोटों को हम शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या फिर उनको जो है किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज पार्ट नंबर 12 आविकारी अव्यय शब्द का ये लास्ट भाग, जिसमें हमने विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।